हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, भगवान से प्रार्थना करना। अगर कभी हमारी कोई जीते जी यात्रा करवाओ तो कोई तीर्थ की यात्रा करा देना, और अगर तीर्थ की यात्रा ना हो तो हमें कलश यात्रा में जरूर चला देना, क्योंकि जो कलश यात्रा में चल लेता है उसे कष्ट की यात्रा में नहीं चलना पड़ता है। पर अब बात यह है, भागवत आपके नगर में पधारी, पहले कहां आई? यजमान के सिर पे, है ना, और सिर से उतर के आ गई मंच पे। यहां रखी गई कि नहीं रखी गई? पहले आई यजमान के दिमाग में, फिर आई मंच पे। अब बात यह है कि जब मंच से भागवत जी उठे तो हमारे मन में आ जाएं तो समझ लेना कि भागवत की बैठकी हो गई, और अगर मन में भागवत की बात ना बैठी तो कोई बैठकी भागवत की नहीं हुई है। बैठकी मंच पे हो बहुत अच्छी बात है, पर भागवत की बैठकी मेरे हिसाब से मन में होनी चाहिए, क्योंकि जिस मन में ये झूठा संसार बैठा है, अभी हमने मन में आसन किसको दिया है? झूठे संसार को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, समाज को। पर एक बात मेरी गांठ में बांध लो, दो चीजें जब तुम्हें मिलेंगी तो अपने वालों ही से मिलेंगी। ये दो चीजें देने बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, और आए तो आप बताना। आज तक जिसको ये दो चीजें मिली वो दो लोगों से मिली हैं। पहला दाग, दाग तो समझ गए, दाग अपने वाला ही देता है। जब जब दिया है, किसी गैर कोई अधिकार नहीं है दाग देने का। कहे बेटा देगा, बेटा ना हो तो भतीजा दाग देगा, भतीजा ना हो तो कोई कुल खानदान का ही दाग देता है। ये नियम रहा है। तो दाग भी अपने ही देंगे, और जिस दिन तुम्हें दगा देंगे तो अपने ही देंगे। ये दाग और दगा, ये दो काम भगवान ने अपनों ही के जिम्मे सौंपा है। अपने वाले ही ये दो चीजें देते हैं, एक तो दाग और दूसरा दगा। अब तीसरी चीज और सुन लो, इस गांव का नाम क्या है? कदवा। का हटा दे तो दवा बचत अकेली। आगे को का हटाओ तो का बचे? दवा। ऐसा ही लिखो जे। अब विचार, का जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वो होता है ब्रह्म। आध्यात्मिक अर्थ का शब्द का ब्रह्म से जोड़ा जाता है। तो का माने ब्रह्म, और दबा माने, अब दबा के तो बहुत अर्थ बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? कोई कहता वो हमारे कर्ज में दबा है, कोई कहता वो हमारे एहसान में दबा है। अब विचार ये करना है कि ये कौन सी दवा है यहां इस गांव में, तुम काहे में दबे हो? तो अगर का माने ब्रह्म तुम्हारे पास रहा तो तुम ब्रह्म के चरणों में दबे रहो, हनुमान जी के दरबार के भजन में दबे रहो तो कदमा सही है। और एक दबा और भी मिलत कलारी पे कहूं वो में दबे हो।
बोलो, एक दवा और मिलती है कि नहीं मिलती? तो इन 7 दिन तक अब आपको भी दवा ही पीनी है। दिक्कत यह है कि जो ये दवाई है बहुत कड़वी दवाई है। जो हम दवा लाए हैं वो बहुत कड़वी दवाई है। आजकल इंसान की दवाई तो आने लगी, अब तो जमीन की भी दवाई आने लगी, फसलों की दवाई आने लगी। पर मैं आपके कदवा में कोई फसल ठीक करने की दवा लेके नहीं आया हूं, पर एक गारंटी देता हूं कि आपके गांव की फसल तो दूसरी दवाई से ठीक हो जाएगी, पर यहां की आने वाली नस्ल भागवत की दवाई से ठीक होगी। अगर इसको पी लोगे ठीक से तो जमीन की दवाई से फसल ठीक होती है, पर इस कथा की दवा से नस्ल ठीक हो जाती है। आगे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, क्योंकि आज बहुत विघटन है। एक बात से कथा को प्रारंभ करते हैं। कुछ ध्यान से सुनना, कुछ बहुत कुछ और सब कुछ, ये 4 चीजें जिंदगी में याद रखना। कुछ बहुत कुछ और सब कुछ। किसी के पास कुछ है, यहां ऐसा कोई नहीं बैठा जिसके पास कुछ ना हो, कुछ तो होगा। इनमें कई लोग ऐसे बैठे जिनके पास कुछ है, थोड़ा ज्यादा भी है। कुछ लोग यहां ऐसे भी बैठे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, औकात से भी ज्यादा है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक आदमी ऐसा उठ के खड़ा हो जाए जो कह दे कि मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुछ ना कुछ कमी इस जीवन में बनी रहेगी। ऐसा कोई, अभी आप किसी के पास चले जाओ, देखो कुंवारा आदमी शादी करना चाहता है, शादीशुदा शांति चाहता है, जिंदा मरना चाहता है, मरने वाला और जीना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और वो आज नहीं, मृत्यु भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो इस जीवन में कितना इकट्ठा करोगे? कोई एक निश्चित सीमा हो कि इतना होने के बाद फिर व्यक्ति, अब उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जितना भगवान ने दिया है, अच्छा कई बार आदमी जो हमारे पास है उसका सुख नहीं भोगता, पर जो नहीं है उसकी तलाश में घूम रहा है। घर में रोटी रखी है फिर भी भूखो बाजार में घूम रहा हो कि और कमले आए। घर की रखी रोटी नहीं खा रहा है। आजकल तो कछु हम ही से कहते के महाराज जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा, न जहर खा के मर जा, काय को लगे दिन रात कदों भाई, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा कर धर रहा है?
बताओ कौन बाप को कमा कर धर रहे? जो हमारे पास है हम उस सुख को छोड़ करके और बाहर के सुख की तलाश